प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है जी। उसका नाम है गंजी बहू के सर पर मेहंदी का डिजाइन। कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। सीतानगर में रहने वाला एक खानदान बड़ी उलझन का शिकार था, क्योंकि घर के इकलौते बेटे अनिल की शादी रूपा नामी एक मॉडर्न लड़की से हो गई थी। अनिल और रूपा एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। क्योंकि रूपा शहर की एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए अनिल की माँ उर्मिला कुछ परेशान थी। माँ की परेशानी को देखकर एक दिन अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ, माना कि रूपा एक मॉडर्न लड़की है, मगर वो दिल की बहुत अच्छी है, आप मेरा यकीन कीजिए। इस पर अनिल की माँ उसे कहती है, अरे मैं कब कुछ कह रही हूँ, अब अगर तुम दोनों ने रस्म और रवाज के मुताबिक शादी कर ली है तो वो अब इस घराने की बहू है, इसलिए अब उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, ये ठीक है, मैं इस घर में एक घरेलू मजाज की बहू लाना चाहती थी, मगर ये तो पूरी की पूरी मॉडर्न लड़की है। क्या कभी तुमने उसके कपड़ों पर गौर किया है? छोटे छोटे स्कर्ट और टी शर्ट पहने घूमती रहती है। अगर ये एक घरेलू मजाज की लड़की होती तो कभी साड़ी और सर पर पल्लू के बगैर नजर न आती। तभी अनिल के पिता प्रकाश वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अनिल की माँ, माना कि रूपा एक मॉडर्न लड़की है, मगर उससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ है कि वो बहुत अच्छी और नेक बच्ची है, और अभी थोड़ी ही देर पहले उसने सबके लिए इतना मजेदार हलवा बनाया था, मगर तुमने खाया ही नहीं। तुम्हें बहुत मजा आता और बहू को भी अच्छा लगता। अनिल की माँ ये सब बातें सुनकर फिर सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त रूपा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म हलवा लाई हूँ आपके लिए। और माला दीदी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। अनिल बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारी शादी में भी नहीं आई थी। बहू, वो कहीं आती जाती नहीं है, बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। पता नहीं इस बेचारी पर कौन सा दुखों का पहाड़ टूटा कि बस अपने कमरे की ही होकर रह गई है। खैर, अब तो तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों का पता होना चाहिए। इसलिए जाओ, उसे ये हलवा उसके कमरे में ही दे आओ। उससे मिलकर तुम्हें उसके दुखों का अंदाजा भी हो जाएगा। अपनी सास की ये बातें रूपा को कुछ समझ में नहीं आई। खैर, वो हलवा लेकर माला के कमरे में जाती है, मगर वहाँ पहुँचकर वो हैरान रह जाती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। अरे रूपा, क्या हुआ? वहाँ क्यों रुक गई? आओ, अंदर आओ। माला ने जब इतने मोहब्बत से कहा, इतना सुनकर रूपा अंदर चली जाती है और हलवा मेज पर रख देती है और कहती है, अरे दीदी, आपके सगे भाई की शादी थी, मगर आप इसमें शामिल नहीं हुई। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत ठीक थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप शादी में नहीं आई? अरे रूपा, क्या बताऊं, मैं किस मुंह से जाती? तुम्हें पता है, मैं कभी किसी की शादी या पार्टी में नहीं जाती, और इसकी असल वजह है मेरा ये गंजापन। तुम्हें पता है कि मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी जिससे मेरे सर के सारे बाल झड़ गए और मैं गंजी हो गई। फिर मेरे सर पर कभी बाल नहीं आए और इसी वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हो सकी। सब कहते हैं कि हमें गंजी बहू नहीं चाहिए, इसलिए मेरा कहीं आने जाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि लोग मेरे इस गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे गंजी गंजी कहकर बुलाते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं इन सब का सामना कैसे करूं? दीदी, लोगों का तो काम है बातें करना, और अगर हम लोगों की बातों में आकर जीना छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा। और किसने कहा कि आप खूबसूरत नहीं हो? मैं तो कहती हूँ आप बहुत हसीन हैं, और एक दिन ये बात सब जान जाएंगे। रूपा की बातें सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे कुछ हिम्मत मिलती है। उस दिन के बाद से रूपा माला दीदी का बहुत ख्याल रखने लगती है, और रूपा का साथ मिल जाने से माला सबके साथ बहुत खुश रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन रूपा माला से कहती है, दीदी,
हमारे यहाँ मेहंदी का एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, तो क्यों ना आप इस मुकाबले में हिस्सा लें? इससे आपको बहुत हौसला मिलेगा। नहीं रूपा, मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती। मेरे सर पर बाल नहीं और सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा दीदी, क्योंकि आप मेहंदी का डिजाइन अपने हाथों पर नहीं बल्कि अपने गंजे सर पर बनाएंगी, और ये देखकर लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि हैरान रह जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो रूपा? मेहंदी का डिजाइन और सर पर? इससे तो लोग मेरा और मजाक उड़ाएंगे। अरे दीदी, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। दिन गुजरते गए, फिर मुकाबले का दिन आ गया। रूपा ने माला का नाम मुकाबले में पहले ही लिखवा दिया था। मेहंदी वाले दिन रूपा ने भी अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था, और ये देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये क्या तुमने अपने बाल काट लिए? अब तुम भी माला की तरह गंजी हो गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा है माँ जी, ये सब मैंने माला दीदी के लिए किया है। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन वो अपने आप को अकेला महसूस करे, इसलिए उनका साथ देने के लिए मैं भी उनकी तरह गंजी हो गई, और आज हम दोनों नंद भाभी मिलकर अपने गंजे सर पर मेहंदी का डिजाइन बनाएंगे। क्यों दीदी, मैंने ठीक कहा ना? रूपा, मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो। और इस तरह रूपा ने अपनी नंद माला की इज्जत अफजाई के लिए जो काम किया था, ये देखकर मुकाबले में आए सभी लोगों ने उनके लिए जोरदार तालियां बजाई। उन्होंने अपने सर पर मेहंदी का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाया था, जिसकी वजह से वो लोग मेहंदी का ये मुकाबला जीत जाते हैं और उन्हें ट्रॉफी से नवाजा जाता है। उसी मुकाबले में आए एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर रूपा और माला के पास आते हैं। आज मेहंदी का ये अनोखा डिजाइन बनाकर आप दोनों ने फैशन की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है, इसलिए मैं आप दोनों नंद भाभी की तस्वीर अपने मैगजीन के फ्रंट पेज पर लगाना चाहता हूँ। तो क्या आप दोनों हमारी कंपनी की नई मॉडल बनने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। और दीदी, अब पर लगाकर अपने ख्वाबों को छूने और उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है, इसलिए अब आप तैयार हो जाइए आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें इस लायक समझा। और इस तरह अपनी नंद माला की खातिर रूपा ने अपने बालों की कुर्बानी दी, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने इस एक फैसले की वजह से उसने अपनी नंद के दिल में जो हौसला पैदा किया और उसमें उम्मीद की किरण जगाई थी, वो यकीनन काबिले तारीफ थी। और उसके बाद से माला के लिए कई अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी माला अपना काम जारी रखती है और एक दिन वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और इस सब की वजह माला की माँ अपनी बहू रूपा को करार देती है। शुरू में रूपा की सास ने रूपा के बारे में उसके कपड़ों और हुलिये की वजह से राय कायम की थी, मगर वो सब गलत था, क्योंकि इंसान अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने किरदार और अखलाक से पहचाना जाता है। Thanks for watching. Like, share and subscribe the channel.